दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अगर आपको सचमुच अंग्रेजी पढ़ना और समझना सीखना है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। आप अपने 24 घंटे का मात्र मुझे आधे घंटे दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कुछ ही दिनों में अंग्रेजी पढ़ना और समझना दोनों ही सीख जाएंगे। बस आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और सुनना है। और दूसरा काम ये करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिसे फॉलो कर लेना है। फिर यहाँ पे पैसा वैसा नहीं देना है आपको कुछ भी। यहाँ पे इस स्टोरी का पीडीएफ डाल दिया जाता है, जिससे कि आप वीडियो देखने के बाद में रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और साथ में ही 10 इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग डाल दिया जाता है, जिससे आपको 5 से 10 बार बस पढ़ना है। जितना अधिक आपको वर्ड मीनिंग याद होगा, अंग्रेजी पढ़ना और समझना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी, मोरल स्टोरी। चलिए देखते हैं आज के स्टोरी का टाइटल यानी कि शीर्षक। आज के स्टोरी का टाइटल है द पुअर मैन एंड द रिच मैन। पुअर का अर्थ होता है गरीब, ठीक है। पुअर का अर्थ होता है गरीब, ठीक है। मैन मैन का अर्थ होता है आदमी। मैन का अर्थ होता है आदमी यानी कि गरीब आदमी। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ होता है और। द रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। रिच यानी कि अमीर। मैन यानी कि आदमी। मैन का अर्थ हो जाएगा आदमी, अमीर आदमी। तो आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। द पुअर मैन एंड द रिच मैन। गरीब आदमी और अमीर आदमी की कहानी है आज। चलिए अब एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो। अ का अर्थ होता है एक। अ का अर्थ होता है एक। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लंबे, ठीक है, लंबे। तो यहाँ पे जो है लंबे के सेंस होता है लंबे। टाइम यानी कि समय। टाइम का मतलब होता है समय। अगो, अगो का मतलब होता है पहले। अगो का अर्थ होता है पहले, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि एक लंबे समय पहले। तो हम इसे कह सकते हैं बहुत समय पहले। देयर वर टू नेबर्स। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है। यहाँ पे देयर का इंट्रोडक्टरी वर्ड है। जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तब वहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो इंट्रोडक्शन करा रहा है किसका? नेबर्स का, पड़ोसी का। देयर कुछ भी नहीं, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है। वर, वर का अर्थ होता है था, थे। तो यहाँ पर जगह थे। टू का मतलब होता है दो। टू का अर्थ क्या होता है? दो। नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। नेबर्स का अर्थ क्या होता है? पड़ोसी, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, बहुत समय पहले। देयर वर टू नेबर्स, दो पड़ोसी थे। वन वाज एक्सट्रीमली रिच वाइल द अदर वाज एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। वन का अर्थ होता है एक। वन का अर्थ होता है एक। वाज का अर्थ होता है था, थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? था, एक था। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। अत्यंत, ठीक है। अत्यंत यानी कि बहुत अधिक, अत्यंत। रिच यानी कि अमीर। रिच का अर्थ हो जाएगा अमीर, अत्यंत अमीर यानी कि बहुत अमीर था। वाइल, वाइल का अर्थ होता है जबकि। जबकि, ठीक है, वाइल का अर्थ हो जाता है जबकि। द अदर, अदर का अर्थ हो जाएगा दूसरा। अदर का अर्थ हो जाएगा दूसरा, ठीक है। वाज यानी कि था, दूसरा था। एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत। अत्यंत, ठीक है, अत्यंत। पुअर यानी कि गरीब। पुअर का अर्थ होता है गरीब, ठीक है। वन वाज एक्सट्रीमली रिच, एक अत्यंत अमीर था यानी कि बहुत अमीर था। वाइल जबकि। द अदर वाज एक्सट्रीमली पुअर, जबकि दूसरा अत्यंत गरीब था, बहुत गरीब था। एक जो पड़ोसी था बहुत अमीर था और दूसरा पड़ोसी बहुत गरीब था। बहुत मजेदार कहानी, चलिए आगे देखते हैं। बट वाइल द पुअर नेवर स्लेप्ट विदाउट केयर, ठीक है। बट का अर्थ होता है लेकिन, ठीक है। बट का अर्थ होता है लेकिन, ठीक है। वाइल का मतलब होता है जबकि। वाइल का अर्थ हो जाता है जबकि। द पुअर, पुअर का अर्थ हो जाएगा गरीब। पुअर का अर्थ हो जाएगा गरीब। नेवर, नेवर का अर्थ हो जाएगा पड़ोसी, ठीक है। जबकि गरीब पड़ोसी, ठीक है। स्लिप्ट, स्लिप का अर्थ होता है सोना। तो स्लिप से क्या आता है? सोता था, ठीक है, सोता था, ठीक है। विदाउट, विदाउट का अर्थ होता है बिना, ठीक है। विदाउट का अर्थ होता है
बिना। केयर, केयर का अर्थ हो जाता है चिंता करना, ठीक है, यहाँ पे जो है चिंता, ठीक है, चिंता फिक्र जो होता है इसे कहते हैं केयर। बट मतलब कि लेकिन, वाइल द पुअर नेवर स्लेप्ट विदाउट केयर, लेकिन जबकि गरीब पड़ोसी बिना किसी चिंता के सो जाता था। द रिच नेवर कुड हार्डली स्लीप। द रिच, रिच का अर्थ होता है अमीर, रिच का अर्थ होता है अमीर। आपको जितना अधिक वोकैब याद होगा, वर्ड मीनिंग याद होगा, अंग्रेजी आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। रिच का अर्थ है अमीर, नेवर यानी कि पड़ोसी, नेवर का अर्थ हो जाएगा पड़ोसी, अमीर पड़ोसी। कुड का अर्थ हो जाएगा सकता था, सकता था। हार्डली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, मुश्किल, मुश्किल, ठीक है, मुश्किल से। स्लीप का अर्थ होता है सोना, स्लीप का अर्थ क्या होता है सोना। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिच नेवर कुड हार्डली स्लीप, यानी कि अमीर पड़ोसी मुश्किल से सो पाता था, सो सकता था, ठीक है। फॉर ही वॉज ऑलवेज वरीड डैट हीज वेल्थ माइट बी स्टोलन, ठीक है। फॉर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा, फॉर का अर्थ होता है के लिए, ठीक है। ही, ही पुरुष के लिए और सी स्त्री के लिए, वह होता है का मतलब, ठीक है। ही यानी कि वह, वाज का मतलब होता है था, थे यहाँ पे जगह था। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। वरीड, वरी मतलब चिंता करना, तो यहाँ पे जगह चिंतित, वरीड का अर्थ हो जाएगा चिंतित, ठीक है, चिंतित। डैट की, डैट का अर्थ हो जाएगा कि, हीज, हीज का अर्थ होता है उसका, उसकी, उसका यहाँ पे जगह उसका। वेल्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, वेल्थ का मतलब क्या होता है धन, ठीक है। माइट बी, हो सकता है, माइट बी का अर्थ होता है हो सकता है, माइट बी मतलब होता है हो सकता है। स्टोलन मतलब चुराया, तो यहाँ पे जगह चोरी, ठीक है, चोरी, ठीक है। फॉर के लिए, ही वॉज ऑलवेज वरीड, वह हमेशा चिंतित रहता था, हमेशा चिंतित रहता था। डैट की हीज वेल्थ माइट बी स्टोलन, कि उसका धन चोरी हो सकता था। तो यहाँ पे जो गरीब पड़ोसी था वो बिना किसी चिंता के आराम से सो जाता था, लेकिन जो अमीर पड़ोसी था वह मुश्किल से सो पाता था, उसे हमेशा चिंता रहता था कि उसका धन कोई चुरा ना ले, उसका धन कहीं चोरी ना हो जाए, और इस चिंता से उसे नींद नहीं आती थी। कहानी बहुत अच्छी है, कहानी को पूरा सुना और शेयर भी करना। वन डे, वन का अर्थ होता है एक, वन का अर्थ होता है एक, डे यानी कि दिन, वन डे यानी कि एक दिन। द रिच नेवर थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेवर, ठीक है। द रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, ठीक है, रिच का अर्थ होता है अमीर। नेवर का अर्थ होता है पड़ोसी, ठीक है, नेवर का अर्थ होता है पड़ोसी, अमीर पड़ोसी। थॉट, थिंक मतलब होता है सोचना, तो यहाँ पर जाएगा सोचा, ठीक है, यहाँ पे पास्ट में इसलिए थॉट लेगा, थिंक का भी टू थॉट होता है। ऑफ का अर्थ हो जाएगा का। हेल्पिंग, हेल्प करना मदद करना, हेल्प का अर्थ क्या होता है मदद करना, तो मदद करने का कह सकते हैं, मदद करना। हीज मतलब हो जाएगा उसके, उसके। पुअर यानी कि गरीब, पुअर का अर्थ होता है गरीब। नेवर मतलब होता है पड़ोसी, नेवर का अर्थ क्या होता है पड़ोसी, ठीक है। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। वन डे, एक दिन। द रिच नेवर थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेवर, ठीक है। अमीर दोस्त, एक दिन अमीर पड़ोसी अपने गरीब पड़ोसी की मदद करने का सोचा, ठीक है। यहाँ पे अमीर पड़ोसी जो है बहुत अच्छा है भाई, ये मदद भी कर रहा है, नहीं तो ऐसे कोई मदद करता है कहाँ पे है। सो ही वेंट टू हिम एंड सेड, सो का अर्थ होता है इसलिए, सो का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे इसलिए, ठीक है, इसलिए। ही यानी कि वह, ही का जो वह। वेंट, गो का मतलब होता है जाना, और गो का भी टू, गो का पास्ट है, वेंट यानी कि गया, वह गया, इसलिए वह गया। टू हिम, ठीक है, हिम का मतलब उसके, ठीक है, हिम का अर्थ क्या है उसके। एंड उसके पास हो जाएगा, ठीक है, उसके पास, टू हिम मतलब उसके पास गया। एंड यानी कि और,
सेंस देखना पड़ता है भाई क्या निकल रहा है। और सेड कहा, सेड का अर्थ होता है कहा, से का मतलब होता है कहना और से का V2 यानी कि पास्ट है, सेड तो कहा हो जाएगा। सो इसलिए ही वेंट टू हिम, इसलिए वह उसके पास गया, एंड सेड और कहा, ठीक है, आपने गरीब पड़ोसी के पास गया जो अमीर पड़ोसी था और उससे कहा आई विश टू हेल्प यू। आई का अर्थ होता है मैं, आई का अर्थ होता है मैं, विश का मतलब होता है चाहत, इच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा क्या, चाहत है तो चाहत नहीं हो, चाहता हूँ हो जाएगा, ठीक है, तो चाहत। टू हेल्प मदद करना, हेल्प कौन तो कहते हैं मदद करना। यू का अर्थ हो जाएगा, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हो जाएगा तुम्हारा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपका या आपकी भी हो जाएगा, ठीक है, आपकी। आई विश टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या कौन कहा, अमीर पड़ोसी ने कहा अपने गरीब पड़ोसी से। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है, टेक का अर्थ होता है लेना और गिव का अर्थ होता है देना, टेक का मतलब लेना। दिस यानी कि यह, दिस का अर्थ हो जाएगा यह। पॉट, पॉट का अर्थ होता है घड़ा, पॉट का अर्थ जो होता है घड़ा, मिट्टी का जो होता है पॉट कहा जाता है, पॉट का अर्थ है घड़ा। ऑफ का अर्थ हो जाएगा का, और मनी का मतलब हो जाएगा पैसा, ठीक है, मनी का अर्थ क्या हो जाएगा पैसा, राशि। टेक दिस पॉट ऑफ मनी यानी कि यह पैसे का घड़ा लो, ठीक है, किसने कहा, अमीर पड़ोसी ने कहा। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। अमीर पड़ोसी अपने गरीब पड़ोसी की मदद करने के लिए सोचा और वो उसके पास गया, ठीक है, और उसके पास जाकर कहा, क्या कहा, आई विश टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपका मदद करना चाहता हूँ। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, या पैसे का घड़ा लो, ठीक है, वो उसने कहा कि एक पैसे का घड़ा दे दिया अपने गरीब पड़ोसी को। द पुअर नेवर वाज एस्थेटिक, ठीक है, द पुअर, पुअर का अर्थ होता है गरीब, पुअर का अर्थ क्या होता है गरीब, नेवर यानी कि पड़ोसी, नेवर का अर्थ हो जाएगा पड़ोसी, गरीब पड़ोसी, वाज यानी कि था, ठीक है, एस्थेटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, अत्यधिक खुश, ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम अति प्रसन्न, बहुत खुश था, ठीक है, प्रसन्न, ठीक है। द पुअर नेवर वाज एस्थेटिक यानी कि गरीब पड़ोसी बहुत खुश था क्योंकि उसे क्या मिला था, धन मिला था। ही कुड नॉट बिलीव हीज आईज, ही यानी कि वह, ही का अर्थ हो जाएगा वह, कुड मतलब होता है सका, कुड का अर्थ क्या हो जाएगा सका, कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है, सका। नॉट यानी कि नहीं, ठीक है, नहीं। बिलीव, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास, विश्वास, ठीक है, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास। हीज मतलब होता है उसका उसकी, ठीक है, उसके। आईज यानी कि आंखों, ठीक है, आईज का अर्थ हो जाएगा आंखों या आंखें, आंखों, ठीक है, यहाँ पे आंखों सही है। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज मतलब कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जो अमीर पड़ोसी है उसे एक घड़ा ला कर दिया, पैसों का घड़ा ला कर दिया, ठीक है। ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज एंड सेड, ठीक है, ही यानी कि हो जाएगा वह होता है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा उसके, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके। हैड मतलब कि हैड का मतलब होता है के पास था, ठीक है, तो के पास था, थी, थे दोनों हो जाएगा तो थी। टीयर्स यानी कि आंसू, टीयर्स का अर्थ हो जाएगा आंसू, ठीक है, आंसू। ऑफ मतलब होता है का, और जॉय यानी कि खुशी, ठीक है, जॉय का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा खुशी। उसकी आंखों में क्या थे, खुशी के आंसू थे। इन यानी कि में, हीज मतलब हो जाएगा उसका उसकी तो उसकी। आइज यानी कि आंखों, ठीक है, आइज का अर्थ है आंखों, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड और, एंड का अर्थ हो जाएगा और। सेड से मतलब होता है कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा कहा, और कहा। ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज यानी कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड सेड और कहा, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, ठीक है, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद। यू यानी कि आपका, ठीक है, यू का अर्थ है आपका, आपका।
यू का अर्थ क्या हुआ, धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद। फॉर का अर्थ हो जाएगा के लिए, फॉर का अर्थ हो जाएगा के लिए। योर मतलब हो जाएगा आपके, ठीक है, योर का अर्थ हो जाएगा आपके। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का अर्थ होता है जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का अर्थ होता है उदारता, ठीक है, उदारता, ठीक है। थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, आपकी उदारता के लिए आपका धन्यवाद। लेटर एज नाइट फेल, लेटर का अर्थ होता है बाद में, लेटर का अर्थ होता है बाद में, ठीक है, बाद में। एज का मतलब होता है जैसे, एज का मतलब होता है जैसे। नाइट फेल मतलब होता है रात हुई, ठीक है, रात, रात हुई, ठीक है। लेटर एज नाइट फेल की जैसे बाद में, जैसे रात हुई। द पुअर नेवर ले डाउन टू स्लीप, द पुअर, पुअर का अर्थ होता है गरीब, पुअर का अर्थ होता है गरीब, ठीक है। नेवर यानी कि पड़ोसी, नेवर का अर्थ होता है पड़ोसी, गरीब पड़ोसी। ले डाउन का अर्थ होता है लेटा, ले डाउन का अर्थ क्या हो जाएगा, लेटना होता है, ले डाउन तो लेटा। टू स्लीप, टू का अर्थ क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा, टू का अर्थ यहाँ पे के लिए हो जाएगा। और स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप क्या होता है सोना, तो यहाँ पे सोने, ठीक है। लेटर बाद में। एज नाइट फेल जैसे रात हुई। द पुअर नेवर ले डाउन टू स्लीप, गरीब पड़ोसी सोने के लिए लेटा, ठीक है। बट स्ट्रेंजली, बट का अर्थ होता है लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन, ठीक है। स्ट्रेंजली मतलब है विचित्र रूप से, विचित्र, विचित्र रूप से, ठीक है, विचित्र रूप से। बट स्ट्रेंजली विचित्र रूप से। ही कुड नॉट स्लीप, ही यानी कि वह, ही का अर्थ हो जाएगा वह, कुड का अर्थ हो जाएगा सका, ठीक है। नॉट यानी कि नहीं, नॉट का अर्थ हो जाएगा नहीं। स्लीप यानी कि सोना, तो यहाँ पे जगह सोना तो सो हो जाएगा, ठीक है। बट स्ट्रेंजली लेकिन विचित्र रूप से। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका, ठीक है, वो सोने के लिए लेटा तो सही लेकिन उसे नींद ही नहीं, वो सो ही नहीं सका। ही kept worrying about the pot of money, ठीक है। ही यानी कि वह, ही का अर्थ हो जाएगा वह। केप्ट मतलब रहा, ठीक है, रहा हो जाएगा यहाँ पे। केप्ट वरी मतलब रहा क्या, चिंता करता, चिंतित, ठीक है, चिंता, ठीक है, चिंता, वरी मतलब चिंता करता रहा। अबाउट, अबाउट का अर्थ हो जाएगा के बारे में, ठीक है, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। द पॉट, पॉट का अर्थ हो जाएगा घड़ा, ठीक है, पॉट का अर्थ हो जाएगा घड़ा। ऑफ का अर्थ हो जाएगा का, मनी यानी कि पैसा, पैसा का घड़ा, ठीक है। ही केप्ट वरिंग, वह चिंता करता रहा। अबाउट द पॉट ऑफ मनी यानी कि पैसे के घड़े के बारे में, ठीक है। तो उसे नींद क्यों नहीं, वो लेटा तो सही सोने के लिए लेकिन उससे नींद नहीं क्यों नहीं, अभी तो उसे जो पैसे का घड़ा था उसका चिंता उसे सताता रहा, इसलिए वो सो नहीं पाया, ठीक है, उसे नींद नहीं आई। वेन डे डॉन्ड, वेन का अर्थ होता है जब, वेन का अर्थ होता है जब। डे यानी कि दिन, डे डॉन का अर्थ क्या हो जाएगा, दिन चढ़ा, ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ हो जाएगा दिन चढ़ा, ठीक है। जब दिन चढ़ा, जब दिन हुआ। ही रिटर्न द पॉट टू द रिच नेवर सेइंग, ठीक है। ही का मतलब होता है वह, ठीक है, ही का अर्थ होता है वह। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, तो वापस किया, ठीक है। रिटर्न बैक, रिटर्न से बैक नहीं लगाया, ठीक है, रिटर्न का मतलब है तो वापस करना, तो यहाँ पर जो वापस किया, वापस किया, ठीक है, वह वापस किया। द पॉट, पॉट का अर्थ हो जाएगा घड़ा, जो घड़ा था पैसे का उसे क्या किया, वो वापस कर दिया। टू द रिच नेबर, टू का मतलब है किसको, को। द रिच मतलब होता है अमीर, रिच का अर्थ हो जाएगा अमीर। नेबर यानी कि पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी। सेइंग, से का मतलब कहना, तो कहते हुए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कहते हुए, ठीक है, कहते हुए। When day dawned, जब दिन चढ़ा, जब दिन हुआ। He returned the pot to the rich neighbor, वह क्या किया, वह घड़ा को अमीर पड़ोसी को वापस कर दिया। सेइंग, यह कहते हुए, क्या कहते हुए वापस किया,
आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट बिकॉज ऑफ दिस। आई का अर्थ होता है मैं। आई का अर्थ क्या होता है मैं। कुड का मतलब होता है सका। कुड का अर्थ क्या होता है सका। नॉट यानी कि नहीं, मैं नहीं सका। स्लीप यानी कि सोना। तो यहाँ पे क्या आई कुड नॉट स्लीप यानी कि मैं सो नहीं सका। द होल, होल का मतलब होता है पूरा। यहाँ पे जगह पूरी। नाइट यानी कि रात। बिकॉज के कारण, बिकॉज का अर्थ हो जाएगा के कारण। ऑफ दिस यानी कि इसके। क्या हो जाएगा, दिस का अर्थ यहाँ पे जाएगा इसके। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। होल नाइट, पूरी रात। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण। किसके कारण, वो जो पैसे का घड़ा था उसके कारण उसने कहा कि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं है, मैं सो ही नहीं सका। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, वो जो घड़ा था उस घड़े को क्या किया, अपने अमीर पड़ोसी को फिर से लौटा दिया। ठीक है। आई वैल्यू माई पीस मोर देन एनीथिंग एल्स। आई का मतलब हो जाएगा मैं। आई का अर्थ क्या हो जाएगा मैं। वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है कीमत, महत्व। तो यहाँ पे जाएगा महत्व। महत्व देता हूँ, महत्व करता हूँ, महत्व। माई मतलब हो जाएगा मेरा। ठीक है, मेरा, मेरी। ठीक है, तो मेरी। पीस यानी कि शांति। पीस का अर्थ क्या हो जाएगा, शांति। मोर देन, मोर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, मोर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा, अधिक। देन का अर्थ होता है से। एनीथिंग मतलब होता है, एनीथिंग का अर्थ होता है कुछ भी। ठीक है, कुछ भी। एल्स का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, दूसरा, दूसरे। ठीक है, दूसरा। आई वैल्यू माई पीस, मैं अपनी शांति को महत्व देता हूँ। मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी दूसरे चीज से। ठीक है, उसने कहा कि मैं अपने शांति को ज्यादा महत्व देता हूँ, मुझे शांति ज्यादा पसंद है, किसी दूसरे चीज से ज्यादा पसंद है, शांति पसंद है मुझे। इसने यह बात कहा उस गरीब पड़ोसी ने अपने अमीर पड़ोसी से। ठीक है। मोरल, मोरल का अर्थ होता है शिक्षा, सीख। यानी कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिला, वो देखते हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी का अर्थ होता है पैसा। मनी का अर्थ होता है पैसा। ठीक है। इज यानी कि है। इज का अर्थ हो जाएगा है। नॉट यानी कि नहीं। ठीक है, पैसा नहीं है। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। एवरीथिंग का अर्थ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इससे क्या शिक्षा मिलता है, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है मनी इज नॉट एवरीथिंग, यानी कि पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन यह बात उनके लिए है जिनके पास इतना पैसा तो है कि उनका रोटी, कपड़ा, मकान अच्छा से चल जाए। ठीक है, यानी कि अच्छा से खा पाए, अच्छे अच्छे शिक्षा ले पाए, अच्छे घर में रह पाएँ, उनके लिए। यह बात उनके लिए लागू होता है। यह बात हमारे लिए या कॉमन आदमी के लिए जिसके पास ठीक से खाने के पैसे नहीं है, रहने का घर नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए यह बात सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप पैसा कमाइए, इस बात पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। यदि आपके पास इतना पैसा है तब आपके लिए शांति ज़रूरी है, तो उस पे ध्यान दीजिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।